अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब और दीनी भाइयों व बहनों का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत ही अहम घरेलू मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या गोबर के उपले यानी कंडे पर बाटी सेकना और रोटियां पकाना हराम है? दरअसल एमपी और राजस्थान के बहुत से इलाके में दाल बाटी बहुत ही मशहूर और फेमस डिश है। इन इलाकों में लोग दाल बाटी या बाटी गोश्त बहुत ही शौक से खाते हैं और अज़राहे ताज़ीम व ज़ियाफ़त अपने मेहमानों को भी दाल बाटी खिलाते हैं। एमपी के बाज़ इलाकों में हमारे गैर मुस्लिम भाई तो शादी ब्याह में बाज़ाब्ता दाल बाटी की पार्टी करते हैं और ये बड़ा एजाज समझा जाता है। दोस्तों, ये जो बाटी होती है रोटी की जगह आटा से बनाया जाता है और दाल के साथ इसे बसद शौक खाया जाता है। इसको आम तौर पर हमारे यहाँ सेकने के लिए गोबर के उपले और कंडे का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में उपले को छेने कहा जाता है। अब ये जो गोबर के उपले और कंडे होते हैं, इनके ऊपर खाना बनाया जाता है। बाटी और रोटी सेकना या सालन पकाना जो कुछ भी हो, क्या जायज है? वो रोटी या बाटी जो गोबर के उपले यानी कंडे पर सेकी है, उसको भुना गया है, क्या उसका खाना जायज होगा? चूंकि वो कंडे जिस पर रोटी या बाटी सेकी गई है, दरअसल वो गोबर है और गोबर नापाक होता है। क्योंकि गोबर जानवर का पखाना होता है, तो क्या गोबर के उपले पर रोटियां सेकना, बाटी बनाना और दीगर चीज बनाना हराम है? ये सवाल हमारे बहुत सारे दोस्तों अहबाब के ज़हनो दिमाग में गर्दिश करता रहता है और बहुत से लोगों ने तो फोन करके ये मसला मालूम किया है कि क्या गोबर के उपले और कंडे पर पकाई हुई बाटी या रोटी खाना हराम है, जायज है या नहीं है? तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि पूरे तौर पर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये बात तो मुसल्लम है कि गोबर के उपले यानी कंडे वगैरह यकीनन नापाक होते हैं जब तक इसको जलाया न जाए। जलाने से पहले यकीनन वो नापाक है, इसलिए कि वो गोबर है, जानवर का पखाना है, नजिस है। लेकिन जब इसको जला दिया जाता है, उसमें आग लग जाती है और वो उपले और कंडे शोले बन जाते हैं, तो अब उस उपले और कंडे की हैयत बदल जाती है, उसकी हैसियत चेंज हो जाती है और वो उपले नहीं है, बल्कि वो शोलाजन आग और अंगेठी है, गरम राख है, वो शोलाजन कोयला है। तब उस पर जब कोई चीज पकाई जाए, बाटी सेकी जाए या रोटी सेकी जाए, तो अब वो रोटी और बाटी मकरू और नापाक नहीं होगी, क्योंकि गोबर के उपलों पर रोटियां बनाने और बाटी सेकने में नजासत रोटियों के साथ नहीं लगती है और वो गोबर जल जाने के बाद अब उसमें नजासत बाकी नहीं रही, उसकी हैयत चेंज हो चुकी है। अब वो शोलाजन आग है, वो एक अंगेठी है, वो शोलाजन कोयला है, गरम राख है। उस पर बाटी या रोटी सेकने की वजह से, गरम करने की वजह से, पकाने की वजह से वो रोटी और बाटी हराम नहीं होगी, मकरू नहीं होगी, नापाक नहीं होगी, बल्कि उसका खाना जायज होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उस बाटी या रोटी में राख लग जाएगी, लेकिन राख नापाक नहीं होती है, बल्कि राख तो पाक है। उपले जलने के बाद अब वो राख है, गरम राख है, कोयला है और वो बिल्कुल पाक, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा अब उस पर कोई चीज बाटी या रोटी सेकी जाए और उसमें राख लग भी जाए, चिपक भी जाए, तो उसकी वजह से वो रोटी या बाटी हराम नहीं होगी, उसका खाना जायज है, कोई हरज नहीं है। और ये ओमी में बलवा भी है,
आजकल एमपी और राजस्थान के इलाकों में लोग रोटियां आमतौर पर गोबर के उपले और अंगीठी पर ही सेकते हैं और उसी पर तैयार करते हैं, और वो रोटी और बाटी मजेदार भी होती है, जायकादार होती है। इसलिए अपने ज़हनो दिमाग से ये शुबह बिल्कुल दूर कर दे, कंफ्यूजन दूर कर दे कि रोटी और बाटी नापाक होगी। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है, बल्कि बसद शौक खाएं। मालूम नहीं कहां से ये मसला उपज आया और किसने ये मसला जन्म दे दिया कि गोबर के उपले पर तैयार करदा बाटी हराम है, नापाक है, नजिस है। किसी ने जहालत की वजह कह दिया होगा, और आवाम का भी इतना बुरा हाल कि किसी मसला को सामने आने के बाद अंधे बहरे गुंगे बनकर उस पर अमल पैरा होते हैं, अपने उलमा से मालूम नहीं करते, जबकि उलमा से मसला की तहकीक करनी चाहिए। खुद कुरान ने कहा फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। बरे कैफ मसला यह है कि गोबर के उपले और कंधे पर जो बाटी या रोटी सेकी जाती है, पकाई जाती है, उसका खाना जायज है, वो पाक है, वो हराम और नापाक और नजिस नहीं है। अब शौक से जिस तरह बनाते हैं खाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं, घर में मेहमानों की जियाफत भी करें, इस और बिल्कुल इस अपने जहन से नापाक होने का शुबह दूर कर दें। बिल्कुल हर एतबार से कंधे पर तैयार करदा बाटी खाना हलाल है, दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।